हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं युगंधरा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने ही चैनल में, जिसका नाम है लर्न ऑल सब्जेक्ट्स विद युगंधरा। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे 7th स्टैंडर्ड का हिस्ट्री एंड सिविक्स। जैसे ही आप वीडियो लेक्चर में देख रहे हैं, हिस्ट्री एंड सिविक्स का टेक्स्ट बुक हमारे सामने ही है। फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट चैप्टर का नाम है सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। इट मीन्स हिस्ट्री के साधन, इतिहास के साधन। वी स्टडीड एंशंट इंडियन हिस्ट्री लास्ट ईयर। देखिए, प्रीवियस वन स्टैंडर्ड में हमने इंडिया के, भारत के एंशंट हिस्ट्री मीन्स प्राचीन कालखंड का स्टडी किया। This year we are going to study the medieval period of Indian history. तो अब हम 7th स्टैंडर्ड में medieval period means मध्यकालीन कालखंड का स्टडी करेंगे। ओके, broadly the period from the 9th century till the end of 18th century is considered to be the medieval period of Indian history. तो भारतीय इतिहास में अगर हम ब्रॉडली देखें तो 9th सेंचुरी से 18th सेंचुरी के अंत तक का माना जाता है। इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू स्टडी द सोर्सेस ऑफ मिडिवल हिस्ट्री। तो इस चैप्टर में, इस लेसन में हम मिडिवल हिस्ट्री के सोर्सेस का स्टडी करेंगे। ओके, हिस्ट्री गिव्स अस ए chronological, scientific and systematic account of past event. It means पास्ट में घटित इवेंट्स के, घटनाओं के सीक्वेंस के अनुसार क्रोनोलॉजिकल, साइंटिफिक और सिस्टमैटिक मेथड के आधार पर दी गई जानकारी को इतिहास कहते हैं। 4 फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ हिस्ट्री। तो देखिए, हिस्ट्री के, इतिहास के दृष्टि से हम 4 पॉइंट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। दे आर इंडिविजुअल्स, सोसाइटी, प्लेस एंड टाइम। वो कौन से पॉइंट्स है? इंडिविजुअल्स मीन्स व्यक्ति, सोसाइटी मीन्स समाज, प्लेस मीन्स स्थान एंड टाइम मीन्स काल। ये 4 घटक अत्यंत महत्वपूर्ण है। हिस्ट्री मस्ट बी बेस्ड ऑन ऑथेंटिक एविडेंस और प्रूफ्स। इट मीन्स हिस्ट्री को, इतिहास को ऑथेंटिक एविडेंस और प्रूफ्स मीन्स विश्वसनीय प्रमाणों पर आधारित होना आवश्यक है। These proofs are known as the source of history. तो देखिए, इन प्रमाणों को ही इतिहास के साधन कहते हैं। ओके, sources of history. Let us classify these sources into material sources, written sources and oral sources. To learn more about them, let us also evaluate the sources of history. तो हम इन sources का classification, वर्गीकरण material sources, written sources and oral sources में करेंगे। Let us also evaluate the sources of history. तो अब हम इन हिस्ट्री के सोर्सेस को अब हम इवैल्यूएट करेंगे। We have to consider many factors related to the historical events that we want to study. जिस हिस्टोरिकल इवेंट्स का, ऐतिहासिक घटना का स्टडी करना है, उससे रिलेटेड अनेक घटकों का, अनेक इवेंट्स का विचार करना पड़ता है। It is necessary to support our study with historical sources. These sources have to be verified. तो देखिए, इसके लिए हिस्टोरिकल सोर्सेस का आधार लेना पड़ता है। These sources have to be verified. We have to see whether they are authentic. It is necessary to use these sources judiciously and only after a critical analysis. Means इन सोर्सेस जांच पड़ताल करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। We have to see whether they are authentic. उनकी प्रामाणिकता और सत्यता की पड़ताल भी हमें करनी पड़ती है। It is necessary to use these sources judiciously and only after a critical analysis. तो इन सोर्सेस का उपयोग अत्यंत सूझबूझ और विश्लेषणात्मक पद्धति द्वारा करना इम्पोर्टेंट होता है। Forts have an important place among material source. Some major types of forts are hill forts, forest forts,
सी फोर्ट्स एंड फोर्ट्स ऑन द प्लेन्स। तो मटेरियल सोर्सेस में फोर्ट्स को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे फोर्ट्स क्या होता है। तो फोर्ट्स कहते हैं किलों को अथवा गढ़ों को। ओके। Some major types of forts are hill forts, forest forts, sea forts and forts on the plains। तो देखिए हमें forts के मेजर टाइप्स कौन से दिए हैं। तो hill forts, forest forts, sea forts and forts on the plains। Monuments include samadhis, graves, Veergala and buildings include palaces, ministerial mansions, queen's quarters उसे क्या कहते हैं रानी वसा। ओके। एंड also houses of common people। तो इसी तरह मॉन्यूमेंट्स में समाधि, ग्रेव्स मीन्स मकबरा। ओके। देन वीरगला, वीरगला मीन्स उकेरे हुए छोटे शिलालेख। ओके। एंड बिल्डिंग्स इंक्लूड पैलेसेस, और बिल्डिंग्स में मीन्स भवनों में, पैलेसेस मीन्स राजवाड़ा जिसको रजवाड़ा भी बोलते हैं, मिनिस्ट्रियल मैंशंस मीन्स मंत्री निवास, क्वींस क्वार्टर्स जिसको रनिवासा भी कहते हैं, एंड ऑल्सो हाउसेस ऑफ कॉमन पीपल, और कॉमन पीपल्स के सामान्य लोगों के मकान। इन सभी चीजों का समावेश होता है। दे ऑल प्रोवाइड इंसाइट्स अबाउट दैट पीरियड। तो इन सब के आधार पर हमें उस कालखंड का बोध होता है, उस पीरियड का बोध होता है। Looking at them, we come to know about the development of architecture, the economic conditions, and the equality of art, style of building construction, and people's standard of living in that particular period। तो आर्किटेक्चर में भी हुई उन्नति के प्रोग्रेस से हमें परिचय प्राप्त होता है। उस पर्टिकुलर पीरियड की इकोनॉमिक कंडीशन, द क्वालिटी ऑफ आर्ट, स्टाइल ऑफ द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड पीपल स्टैंडर्ड, इन सभी बातों की हमें जानकारी मिलती है। ओके। तो अभी हमने मटेरियल सोर्सेस में, फिजिकल सोर्सेस में कौन कौन सी बातों का समावेश होते हुए देखा। तो यहाँ पे हम इस डायग्राम में देख रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेमोरियल्स, स्मारकों का समावेश होता है। सेकंड बिल्डिंग्स मीन्स भवनों का भी समावेश होता है जिसे भवन कहते हैं, राइट। देन केव स्कल्पचर्स मीन्स जिसे गुफाएं कहते हैं, उनका भी समावेश होता है। देन इंस्क्रिप्शंस मीन्स शिलालेख। ओके। और उस वक्त के कॉइन्स, इनका भी मटेरियल सोर्सेस में समावेश होता है। फिर उसके बाद कॉपर प्लेट्स, फोर्ट्स, तो इन सभी चीजों का, इन सभी सोर्सेस का मटेरियल सोर्सेस में समावेश होता है। ओके। यहाँ पे हमें एक चार्ट दिया है। लेट्स लर्न। सिंस एंशिएंट टाइम्स coins like कवड़ी, दमड़ी, धेला, पाई, पैसा, आना एंड रुपी were used। तो देखिए एंशिएंट टाइम्स में मतलब प्राचीन समय से कॉइन्स कौन कौन से होते थे। तो देखिए यहाँ पे दिया है, उनके पर्टिकुलर मीनिंग है, पर्टिकुलर उनके टाइप्स है। तो क्या क्या कहते हैं कॉइन्स को। तो यहाँ पे हमें दिया है, बोलते थे कवड़ी, दमड़ी, धेला, पाई, पैसा एंड रुपी। तो ऐसे तब कॉइन्स होते थे। सम लोकल आइटम्स और प्रोवर्ब्स आर बेस्ड ऑन कॉइन्स। देखिए कॉइन्स के आधार पर कुछ कुछ आइटम्स और प्रोवर्ब्स भी फेमस हुई। लाइक देखिए हमें यहाँ पे एग्जाम्पल दी है, एक फुटकी कौड़ी देना नाही मीन्स हियर फुटकी कौड़ी मीन्स द लोएस्ट बिट ऑफ मनी, एंड 16 आना सच means 100% true। The coins made by different rulers using metals like gold, silver, copper are important sources of history। तो देखिए हिस्ट्री के सोर्सेस के रूप में डिफरेंट रूलर्स द्वारा मीन्स शासकों द्वारा गोल्ड, सिल्वर, कॉपर इन जैसे मेटल्स का भी यूज कॉइन्स बनाने में करते थे। From these coins we learn about the rulers, their period and governance, religious ideas, पर्सनल डिटेल्स एक्सेट्रा। तो देखिए उन कॉइन्स के आधार पर वे रूलर्स, वे शासक कौन थे, उनका पीरियड मीन्स उनका कार्यकाल, गवर्नेंस
मीन्स उनकी शासन व्यवस्था, रिलीजियस आइडियाज मीन्स धार्मिक अवधारणाएं, पर्सनल डिटेल्स मीन्स व्यक्तिगत विवरण। तो इन सब की भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। Similarly, we also learn about the financial transactions and economic conditions prevailing at that time. Similarly, economic conditions और financial transactions इन बातों की भी हमें जानकारी मिलती है। We also see how far metallurgy had advanced in that period. तो उस पीरियड के धातु विज्ञान में हुई प्रोग्रेस ध्यान में आती है। From the images of Ram Sita on the coins of Emperor Akbar or Shiva Parvati on the coins of Hyder Ali, we see the religious coordination of those days. Emperor Akbar के coins पर जो राम सीता का चित्र और हैदर अली के coins पर शिव पार्वती की प्रतिमा के आधार पर उस टाइम का, उस कालखंड में प्रचलित रिलीजियस कोऑर्डिनेशन मीन्स धार्मिक समन्वय का भी हमें बोध होता है। The Peshwas use the Arabic or Persian language on their coins. This throws light on the use of language in that period. तो पेशवाओं के कॉइन्स पर अरबी या तो फारसी लैंग्वेज का यूज किया जाता था। इससे हमें उस पीरियड का, उस कालखंड में चलने वाले लैंग्वेजेस का ज्ञान होता है। तो देखिए यहाँ पे हम पिक्चर्स में देख रहे हैं अ कॉइन ऑफ द पेशवा पीरियड एंड अ कॉइन ऑफ हैदर अली। हमें इससे क्या पता चलता है, पेशवा कालीन कॉइन्स कैसे थे और हैदर अली के कॉइन कैसे थे। ओके। An inscriptions is a carving on a stone or a wall, etc. For example, the inscriptions found in the Brihadishwara temple premises in तंजावर। देखिए स्टोन्स पर या तो दीवार पर, वॉल पर उकेरे गए लेखों को क्या कहते हैं, इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। ओके, शिलालेख कहते हैं। जैसे हमें यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, द इंस्क्रिप्शंस फाउंड इन द बृहदीश्वरा टेम्पल प्रीमाइसेस इन तंजावर। तो तंजावर में बृहदीश्वर मंदिर के परिसर में उकेरे गए लेख से हमें क्या पता चलता है, इंस्क्रिप्शंस कैसे थे। Many inscriptions of the period of Chalukya, Rashtrakuta, Chola and Yadav kings have been found. तो देखिए चालुक्य, राष्ट्रकूट, चोल और यादव इन शासकों के कार्यकाल में उकेरे गए अनेक इंस्क्रिप्शंस, अनेक शिलालेख प्राप्त हुए हैं। An inscription is considered to be a very important and reliable source of history. Inscriptions हिस्ट्री लेखन का अत्यंत इम्पोर्टेंट और रिलायबल मीन्स विश्वसनीय प्रमाण माना जाता है। इंस्क्रिप्शंस कार्व्ड ऑन शीट्स ऑफ कॉपर आर नोन एज कॉपर प्लेट्स। देखिए तांबे के पत्थर पर उकेरे गए लेखों को क्या कहते हैं, कॉपर प्लेट्स कहते हैं। रॉयल एडिक्ट्स, वेरडिक्ट्स एक्सेट्रा आर इंस्क्राइब्ड ऑन कॉपर प्लेट्स। तो उन कॉपर प्लेट्स पर राजाओं के आदेश, निर्णय, ये सब चीजें उकेरी हुई होती थी। नेक्स्ट डू यू नो में हमें क्या बताया गया है, चैत्रास, विहारास, टेम्पल्स, चर्चेस, मॉस्क्यूज, अजायरीज, दुर्गास, मकबरास, गुरुद्वारास, मॉन्यूमेंट्स, स्कल्पचर्स, वेल्स, minarets, village boundaries and gates, weapons, utensils, ornaments, cloths, decorative articles, toys, implements, musical instruments are all material sources of history. तो ये हमें सब जो एग्जाम्पल दिए हैं वो क्या है, आर ऑल मटेरियल सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। ये हमें मटेरियल सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री के एग्जाम्पल्स हमें दिए हैं। ओके तो फ्रेंड्स आज हम यहीं पे रुकेंगे। इस चैप्टर का रिमेनिंग पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। अगर आपको आज का वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कर देना। आपको कुछ क्वेश्चंस, क्वेरीज पूछने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। सो फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय फॉर नाउ, टेक केयर।